ये पूरा वीडियो एक लाइव डिज़ाइन के लिए प्रोजेक्ट है जो मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर के लिए बना रहा हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर का जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, HTML और CSS की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बूटस्ट्रैप का आखिरी प्रोजेक्ट है, जिसमें आखिरी वीडियो जिसके अंदर में हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि एक कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर, अगर मैं देखूँ ऑनलाइन की कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर इन USA। मैं अमेरिका का देख लेता हूँ कि अमेरिका में किस तरीके का कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर्स के वेबसाइट्स होते हैं। उसके मैं आपको थोड़ा डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा सोच के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। और इंडिया में कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर ऑनलाइन बहुत कम ही हैं, लेकिन मैं अभी आज अपने PM सर का वीडियो देख रहा था। वो अभी लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सरपंच लोगों के साथ। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी कि बोले अभी जो सिचुएशन है, कोरोना का जो सिचुएशन है, कोविड-19 जो इतना अटैक कर रहा है ह्यूमन के ऊपर, ये सब सिचुएशन से हम लोग तभी बच सकते हैं जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो जाए। ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी और मैंने समझा कि ये बात मुझे अपने स्टूडेंट से भी बतानी चाहिए। आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हर चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या एक्सेस करते हैं वो इंडिया में ही होनी चाहिए। इंडिया से अगर बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमको इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है, जैसे समझे कि बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार पूर्णिया ज़िला से। तो पूर्णिया ज़िला के अंदर में लोगों को ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में कुछ लेना देना है नहीं। और ये बहुत बुरी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे देशों पे। और दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने की वजह से हमारे यहाँ का एजुकेशन जो भी सिस्टम रखता है, वो एजुकेशन सिस्टम उठाकर हम लोगों को विदेश में जाकर है ना पढ़ाई करनी पड़ती है, और विदेश के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, विदेश का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, विदेश की इंटरनेट यूज़ करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें विदेशी हो जाती हैं। इसकी वजह से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, जबकि हमारा पॉपुलेशन के मामले में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्री में से एक होते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में ग्रोथ नहीं सोचते हैं, जो कि अब जाकर हम लोग को समझना चाहिए। ये कोरोना जो वायरस है ये काफ़ी कुछ सिखाएगा आपको और समझाएगा कि किस तरीके से हम अपने नेशंस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है। आपको मैं कह दूं कि आप समझो ऐसे कि रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं। जैसे मुझे देख ले कि मैं चाहता हूँ पूर्णिया के अंदर में कुछ IT सेक्टर्स को इम्प्रूव करूँ, लेकिन मैं खुद पीछे हटना पड़ता है। मुझे कई बार मुझे निराशा का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे मेंटालिटीज़ ऐसी है कि कोई भी विद्यार्थी सिलेबस से बाहर पढ़ना ही नहीं चाहता। सिलेबस से बाहर पढ़ना नहीं चाहता तो वो दुनिया से, अपने घर से बाहर कुछ दिखना नहीं चाहता और कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, कुछ रिसर्च करना नहीं चाहता, कुछ बनाना नहीं चाहता। आज हम लोग सब कुछ सामना करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। ये प्राइवेसी के लिए काफ़ी ख़तरनाक ऐप है जो चाइना से बिलोंग करता है। ये कंपनी 68% है ना ग्रोथ कर चुकी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बन गई है। और अभी सारे स्कूल जो इंडिया में हैं वो सारे स्कूल जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया से बाहर में भी जूम ऐप का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हम लोग के पास एक सिंपल सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है पूरे इंडिया भर में। तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। हम लोग चना चूरा स्वदेशी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स और बहुत कुछ है जो हम लोग पता नहीं विदेशी कब तक छोड़ेंगे। तो चलिए मैं ऐसे ही मेरे मन में आ गया तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इस पूरे क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा वेबसाइट बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि ऊपर में यहाँ पे लोगो है, कुछ ऊपर मोबाइल नंबर्स है, और यहाँ पे ये बिजनेस है, एक्रेडिट है, ये अपॉइंटमेंट्स है, ये अबाउट अस, प्लान, पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस की लोगोज है, ये पीछे एक बैकग्राउंड है, ये एक फॉर्म है जो कि ना आप फ्री कोटेशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉब्लम बताने के लिए। बेस्ट ऑनलाइन एंड ऑन साइट वेबसाइट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस है जो USA में है। ये वेबसाइट USA की है। और ये देखिए ये काफ़ी
सिंपल सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़, तो इस तरीके का वेबसाइट हम लोग तैयार करेंगे और देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम हम रख लेते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर के नाम से, कंप्यूटर ही रख लेते हैं। बूटस्ट्रैप मुझे चाहिए होगा तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप getbootstrap.com से, और ये डाउनलोड करने के बाद मैं उसको अपने फोल्डर में ऐड कर लूँगा। तो बहुत सिंपल है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फिर नीचे जाएंगे, ये रहा डाउनलोड बटन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक जिप फाइल जो कि करीबन कुछ केबीज़ के हैं, 700 केबीज़ के हैं। तो इसको उठा लेना है और इसको ओपन करना है। इसमें CSS के फाइल अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स इसको हम लोग को इस तरीके से खोल लेना है और ये CSS का फाइल इसको हम लोग को अपने फोल्डर में डाल देना है। ये डेस्कटॉप पे पड़ा फोल्डर है, ये इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए होगा ब्रैकेट सॉफ्टवेयर जो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसमें अपने फाइल्स को बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका गिट हब पे आ जाए, तो इसको गिट हब पे भी डाला जा सकता है। तो मैं गिट हब के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक पूरा सीरीज़ बनाऊंगा गिट हब को लेकर। ठीक है, किस तरीके से गिट रिस्पॉन्ट्रीज बनाते हैं और किस तरह से गिट हब पे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को मैं सबसे पहले तो सिंपल सा मैं एक फ़ाइल देख पा रहा हूँ यहाँ पे bootstrap.css, और एक फ़ाइल मुझे बनानी होगी जो कि है index.html, और यहाँ पर हम लोग एक लेआउट तैयार करते हैं फटाफट किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं HTML को अच्छे से काम कराने के लिए एमेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। एमेट एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम लोग है ना फास्टली HTML और CSS को कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एमेट सर्च करते हैं, एमेट सर्च करते हैं इस तरीके से और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एमेट, ये रहा एमेट, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सिंपल है ये इंस्टॉल करना। चलिए तो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे एमेट हम लोग डाल दिए हैं और एमेट को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हो गया मेरा बेसिक सा HTML का कंटेंट जो कि कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे और लिंक कर देंगे CSS को। तो लिंक करेंगे लिंक नाम के टैग से और ये बूटस्ट्रैप लिंक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे नेव बार बनाना है। तो मैं कमेंट में लिखता हूँ नेव बार इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीका है। और यहाँ पे नेव नाम का टैग इस्तेमाल करता हूँ, नेव बार क्लास, नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेव बार डैश डार्क PG डैश डेंजर। ठीक है, नहीं यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ सक्सेस। ठीक है, और ये जो नेव बार है इसकी थोड़ी पैडिंग मुझे कम करनी है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ ओरिजिनल वाला वेबसाइट, तो ये इस तरीके से ऊपर में एक पट्टी ऊपर में दिख रहा है, तो मैं वैसा ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ULLI को इस्तेमाल कर लेता हूँ। UL में क्लास देंगे नेव बार डैश नेव, और इसके बाद LI में नेव डैश आइटम, और A हर्फ में नेव डैश देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो ऊपर में लिंक्स हैं अवेलेबल वो डालने हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ इस तरीके से, बहुत सिंपल 9546805580। ठीक है, इस तरीके से मैं और कोई नंबर यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। एक और लिंक मैं बना लेता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे टू ये इतना टाइम से इतना टाइम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो shadik.hussain96@gmail.com, ये हो गया ईमेल आईडीज़, और यहाँ पे नेव बार तैयार हो गया। तो मैं लाइव आपको दिखाता रहता हूँ कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो यह देखिए लाइव में करने जा रहा हूँ, ये क्रोम पे लाइव में ऐड कर रहा हूँ, और ये रहा पट्टी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा थिन करना है, थोड़ा पतला कर देना है ताकि ये और अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो सबसे पहले तो मैं एक्टिव कर देता हूँ इसको, और दूसरा ये कि इसका टेक्स्ट स्मॉल कर देता हूँ। तो मुझे एक स्मॉल क्लास लिखना है, मैंने बूटस्ट्रैप में सारा बात बता रखा है। तो ये देखिए टेक्स्ट स्मॉल साइज का हो गया, और मुझे पैडिंग थोड़े कम करने होंगे। PY यानी पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं कम कर रहा हूँ, 2 कर देता हूँ। तो देखिए क्या असर करता है, 1, और मतलब थोड़ा सा 0। ये देखिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस तरीके से मुझे अगर आइकन्स लगाने हैं तो मैं यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करूँगा, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो ये फॉन्ट ऑसम है, और मैं इसका लिंक आपको बताता हूँ, इसका CND इस्तेमाल करता हूँ, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पर कई तरीके से मुझे यहाँ पे मिलता है ऐड करने का तरीका। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो है लिस्ट करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डालूंगा और मुझे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो आई ऑलरेडी हैव अकाउंट एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर पता नहीं ये सिंक नहीं हो रहा है, मुझे इसको नॉर्मल क्रोम में खोलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट असम यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉन्ट असम जो है उसकी लॉगिन में करके ट्राई करता हूँ, sadiq.hussain96@gmail.com और पासवर्ड rock@123। मैं ट्राई करता हूँ, ये पासवर्ड में भी गलत हो सकता है। पता नहीं, मुझे फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड करके आपसे फिर से मिलता हूँ। हाँ, तो मैंने किट को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ये है किट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी करने के बाद मैं प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं हर जगह पे लिंक अपने आइकन लगाने में सक्षम हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आइकन लगाता हूँ, आई का टैग से इस्तेमाल होता है FAS यहाँ पे मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आइकन बनाएगा फ़ोन का। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए फ़ोन का आइकन आ गया। तो मैं जो भी आइकन चाहता हूँ वो आइकन फॉन्ट असम की वेबसाइट से देख भी सकता हूँ। मुझे सारे नाम तो याद नहीं है, लेकिन सारे नाम के अलावा मुझे यहाँ पे फॉन्ट असम के डेटा पता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कॉल करने के लिए जो भी लगाना होता है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ कि इससे रिलेटेड क्या आता है। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे कॉल कीवर्ड, जिससे सर्च होकर क्या आता है देखा जाए। तो देखिए ये आ रहा है फ़ोन ALT, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैं इसको ALT को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर IFAS इनवलप, मैं इनवलप का स्पेलिंग थोड़ा देख लेता हूँ क्या है इसमें। मेल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मुझे देखना है कि किस तरह से मेल काम करता है। ये इस तरीके से यहाँ पे ईमेल का इन्वलप है, मैं इन्वलप ओपन और इन्वलप सिर्फ लिखूंगा तो ये आएगा। इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलिए मैं ये यूज़ कर लिया, ये इस्तेमाल हो रहा है ईमेल के लिए। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। तो चलिए ऊपर का सेक्शन मैंने तैयार कर रखा है और नेक्स्ट सेक्शन में क्या बना हुआ है मैं इसको देखता हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोगो डालता हूँ। चलिए नेव बार हिंट हो गया, तो अब मैं इस्तेमाल करता हूँ नीचे वाला मेन नेव बार और इस तरीके से मैं कमेंट कर लिया। नेव फिर से बनाता हूँ, नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेव बार डैश डार्क लाइट और BG वाइट। ठीक है, इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ। इसमें मैं नेव बार के लिए ब्रांड यूज़ करूँगा। यहाँ पे लोगो मैं इमेज का लगाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर रिपेयरिंग। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे UL का टैग नेव बार डैश नेव ML ऑटो और LI नेव डैश आइटम AHERF नेव डैश लिंक, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बटन के लिए डिज़ाइन करता हूँ तो BTN डैश सक्सेस। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर, ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बटन जो कि इस साइड में काम कर रहा है और मैं दोनों को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेंशन करने का मतलब हुआ मैं एक कंटेनर में डाल दूँ इस तरीके से और कंटेनर को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँ। तो अब क्या होगा कि अब जो इसका आउटपुट आ रहा है कुछ गजब का आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, और मैं इसके जो सेक्शंस है मैं थोड़ा सा जानने के लिए यहाँ पे BG लाइट का इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा ग्रे हो जाए तो मुझे दिखेगा साफ साफ कि ये आपको भी दिख रहा होगा कि ग्रे कलर कहाँ पे है। और मार्जिन PY-4 या 5 को मेंशन करके देखता हूँ, 5 मैं करता हूँ। देखो कैसा लग रहा है देखने में, ये काफ़ी स्पेस हो गया यहाँ पे और काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा। इसके बाद का जो सेक्शन है वो भी एक नेव बार है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर
कमेंट में लिखता हूँ लिंक नेव बार, इसका ये नाम रख देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे मैं नेव क्लास नेव बार डैश एक्सपांड डैश एलजी नेव बार डैश डार्क और बीजी डैश डार्क, ये मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर ULLI का इस्तेमाल करूँगा, तो UL नेव बार डैश नेव और उसके बाद ML ऑटो LI नेव डैश आइटम AHERF नेव डैश लिंक, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिंक बनाना है, जैसे होम, आवर सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट, फीडबैक, इस तरीके से मैं कुछ लिंक बना लिया ताकि ये ऐसा दिखे। देखिए यहाँ पे ये ML ऑटो कर दिया था मैंने, इसलिए इसे काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ML ऑटो नहीं लिखना है, तो ये आ जाएगा इस साइड। देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी बेहतरीन। इस सब का टेक्स्ट साइज ग्रे कलर का होता है, मैं इसको टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। तो मैं सिंपल सा तरीके से वाइट करूँगा, क्लिक करूँगा टेक्स्ट वाइट, ये देखिए मैं इसमें स्मॉल भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए। देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल लगा दिया और स्मॉल लगाने के बाद ये इस तरह से काम करने लगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। अब आगे मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ पे नीचे पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज है जो कि फिक्स्ड है पोजीशन में, और उसके बाद यहाँ पे अंदर में कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं फॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो गूगल फॉन्ट मैं बेस्ट सेलेक्ट करता हूँ, गूगल फॉन्ट, जो कि मेरे हेडिंग्स वगैरह के लिए सबसे सही रहेगा। तो देखिए मैं गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल किस तरह से करता हूँ। तो गूगल फॉन्ट में मैं कुछ पहले लिख लूँगा ताकि वो उस जैसा दिखे, जैसे लुकिंग फॉर कंप्यूटर रिपेयरिंग नियर यू, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर यहाँ पे लिखना है मुझे, मैं वहाँ पर गलत लिख गया। अब जितनी भी जगह पे लिखा हुआ आएगा वो मेरा टेक्स्ट आएगा, जिसकी वजह से मैं आराम से सिलेक्ट कर पाऊंगा कि मुझे क्या कौन सा अच्छा दिख रहा है। देखिए तो मैं ज़्यादा बोल्ड भी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इससे थोड़ा स्पीड थोड़ा वेबसाइट की स्लो हो जाती है, और जो वेबसाइट बना हुआ है ये अमेरिका वाला है, इसकी स्पीड स्लो है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इसको, हालांकि हेडिंग है तो मुझे इस टाइप को देने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा हेडिंग ही रहेगा तो क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा बाकी सब चीज़ों के लिए अलग भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ऐड दिस स्टाइल पे क्लिक करूँगा और ये भी मुझे चाहिए। और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, ये तो रेगुलर साइज़ है और मुझे कुछ तो और इसका नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे रेगुलर है ये, और चलिए इसको मैं एम्बेडेड करने की कोशिश करता हूँ। तो एम्बेडेड करने के लिए ये लिंक है, यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने पास जो HTML है ऊपर में लिंक कर दूँगा, इस तरह से पेस्ट कर दूँगा, और ये हो गया इसका। और दूसरी चीज़ है कि मैं जो टेक्स्ट यूज़ करूँगा तो वो उसमें क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ पहले कि थोड़ा बोल्ड मुझे ज़्यादा सच में लग रहा है, तो मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। ऐसा यूज़ करना है जो सब में मुझे एक जैसा दिखे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग ही यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सही है। ट्रेंडिंग पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ सबसे आगे कौन सा आता है। तो ये रोबोटो आया है, रोबोटो इसका थीम है, और इस तरीके से इस पर क्लिक किया जा सकता है। रोबोटो थीम के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद ये थिन से लेकर मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं सबको यूज़ कर लेता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल है, ठीक है। अब मैं इसको API कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एम्बेडेड करने के लिए यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यूज़ क्या कैसे करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मुझे ऐसे यूज़ करना है, सन सेरिफ। और अगर मैं बोल्ड इटैलिक करूँगा तो ये काम करेगा। तो मुझे जहाँ पे चाहिए रोबोटो, तो मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करूँगा उसको,
तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप में थोड़ा छेड़ता हूँ अगर पॉसिबल हो तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मुझे क्या रखना चाहिए। ये जो सैंस सेरिफ यहाँ लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली, तो मैं इसको चेंज करके देने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पूरे वेबसाइट्स का जितना भी जगह पे लिखा हुआ बना हुआ है वो सब चेंज होने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, तो इसका जो थोड़ा सा कैश मेमोरी फंस जाता है, तो मैं कैश मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरा जो वेबसाइट है वो अलग सिनेरियो में दिखे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट में बदलाव आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई फॉन्ट फैमिली को ऐड करूँ तो मैं कैसे ऐड करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक CSS ले लेता हूँ, style.css, और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास आता है माई फॉन्ट, ठीक है, रोबोटो, माई रोबोटो फॉन्ट, और ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और मैं एक और क्लास बनाता हूँ माई, और उसका नाम क्या था मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। इसका नाम है यहाँ पर माई, इस तरह से फॉन्ट, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली में मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं इस क्लास का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। माई टेक्स्ट फॉन्ट और माई हेडिंग फॉन्ट, सॉरी, ये हुआ माई हेडिंग फॉन्ट और माई टेक्स्ट फॉन्ट, तो ये क्लास के नाम हो गए। मैं इसको भी CSS से ऐड करूँगा, तो मैं ऐड इस तरह से करूँगा, लिंक स्टाइल सीट, ठीक है। तो मुझे जहाँ पे चाहिए होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे नेम बार के जस्ट नीचे यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक डिवीज़न जिसका नाम होगा कवर, ठीक है। इसका CSS मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्लास लगाना है तो मैं CSS नहीं करूँगा, यहाँ पे क्लास लगाऊंगा div कवर, ठीक है। और इसके अंदर कंटेनर के अंदर में रो के अंदर में फिर कॉल डैश एल डैश 9 और 3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कवर बनाया मैंने उसमें इमेज मुझे बैकग्राउंड में डालने हैं, तो मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए इमेज अच्छा से निकालता हूँ, रिपेयरिंग इमेज। तो ढेर सारा इमेज आया है, मैं इस इमेज में से किसी एक इमेज को इस्तेमाल करूँगा और उस इमेज को अपने में ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बैनर साइज़ का मैं निकालता हूँ, वॉलपेपर, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला इमेज मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया, ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट, और ये रहा मेरा इमेज, और ये इमेज मैं अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे पड़ा है कंप्यूटर नाम का, और इसका नाम रख देते हैं cover.png फाइल है। और ये जो क्लास है इसका मैं CSS करूँगा, न्यू रूल स्टाइल सीट के अंदर में, और लिखूँगा विथ 100%, हाइट अभी मैं फ़िलहाल के लिए 500 पिक्सल, और इसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, सॉरी कलर नहीं, URL, और यहाँ पर cover.png। साइज़ के लिए बैकग्राउंड डैश साइज, और यहाँ पे कवर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो मेरा आउटपुट देखिए यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो इमेज मुझे आ रहा है एकदम सही है, सटीक है। अब ये इमेज के जस्ट नीचे मुझे दिखाना है अपना हेडिंग वगैरह। तो ये मेरा वेबसाइट है, ये रहा, ये यहाँ पे है। इसमें मुझे यहाँ पे 8 और 4 का सेक्शन दिख रहा है कंटेनर के अंदर में, और इस तरीके से हेडिंग वगैरह दिया हुआ है। तो मैं सेम बनाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैं रो को 8 साइज़ कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक H1 डेवलप करता हूँ, और यहाँ पे वो लिखता हूँ जो H1 में मुझे वहाँ नज़र आ रहा था। देखिए आउटपुट मेरा क्या आ रहा है। तो देखिए मेरा जो आउटपुट आ रहा है ये ऐसा है,
ठीक है, सही है साइज़ में, लेकिन मुझे थोड़ा सा और छोटा करना चाहिए। 7 उसको 5। टेक्स्ट में मुझे वाइट करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्लास टेक्स्ट वाइट। ऊपर से मार्जिन मुझे देना होगा, तो मैं कंटेनर में मार्जिन टॉप 5। ये तो पूरा कंटेनर पेजिंग कर देता हूँ, पेजिंग टॉप 5। तो ये जो टेक्स्ट है ये इस पे अच्छा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो इमेज है वो ब्लर नहीं है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूँ आपको कि क्या करेंगे। एक फोटोस्कैप नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो इस टाइप का काम करने में महारत हासिल रखता है। आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। फोटोस्कैप मैं देखता हूँ मेरे लैपटॉप में पड़ा है कि नहीं। फोटोस्कैप मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं आपको डाउनलोड करने बताता हूँ कहाँ पे डाउनलोड करना है आपको। तो फोटोस्कैप आप गूगल में टाइप करेंगे इस तरीके से। अब फोटोस्कैप में डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा एक सेटअप, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड, सॉरी ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया। अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने डाउनलोड भी कर लिया और रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे इस टाइप का काम को पूरा तरीके से कंप्लीट करता है। तो मैं एडिटर में जाता हूँ। एडिटर में जाने के बाद मैं अपना वाला जो सॉफ्टवेयर वो इमेज है उसको मैं ऐड कर लूँगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको। डेस्कटॉप पे है वो फोल्डर जिसका नाम है कंप्यूटर, और उसके अंदर इमेज। मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ाने वाला हूँ। आप भी देखें किस तरह से चलता है। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ। ब्लैक कलर का लेयर है चढ़ा हुआ, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। देखिए इसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ गया है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं जितना ओपेसिटी चाहिए मुझे। देखिए ये काफ़ी होगा, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है, और इससे ओपेसिटी आ गया। तो अब मेरा जो इमेज है वो अब देखिए कितना डिम हो गया, और मेरा जो टेक्सचर है वो काफ़ी इफेक्टिव दिख रहा है। मुझे अब यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट डैश हेडिंग डैश फॉन्ट, टेक्स्ट नहीं माई। तो ये CSS भी अप्लाई हो जाना चाहिए, और देखिए अप्लाई हो गया है, और ये टेक्सचर ऐसा हो गया। क्या बात है। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ था मैं वो देख लेता हूँ, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये है वेबसाइट जहाँ, और ये इस तरह से लिखा हुआ गेट इन टच विथ अस, और ये यहाँ पर मैं पैराग्राफ में इस्तेमाल करता हूँ। एक जस्ट नीचे उसके पैराग्राफ P का टैग, और इसके बीच में ये लिखा हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप पाएंगे कि वो टेक्स्ट आ गया है, बट ये ब्लैक है। अगेन मुझे ब्लैक टेक्स्ट को वाइट करना होगा। टेक्स्ट सॉरी क्लास टेक्स्ट वाइट, इस तरीके से। और माई टेक्स्ट फॉन्ट जो मैंने रोबोटो लाया है उसको मैं यूज़ करूँगा। देखिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी असरदार। अब मुझे यहाँ पे ब्रेक कर देने हैं, तो मैं बीच में ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन के बाद यहाँ पर BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैं मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, मार्जिन टॉप 5 MT5। ये देखिए काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 लिस्ट बने हुए हैं। तो कंप्यूटर रिपेयरिंग ऑन साइट, ऑनलाइन सपोर्ट, ये सारे तरीके से मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। UL का टैग और LI का टैग, ठीक है। और मैं लिस्ट को इस तरीके से कंडक्ट करता हूँ। फिर से LI का टैग, और ये हो गया मेरा दूसरा सेक्शन। इस तरीके से हो गया तीसरा सेक्शन, और ये हो गया चौथा सेक्शन, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा मैंने लिस्ट बना लिया है। इसको मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि डॉट डॉट करके आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डॉट डॉट मुझे हटाने हैं। सबसे पहले मैं क्लास लगाता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ मैं सबसे पहले। ये देखिए टेक्स्ट वाइट हो गया। तो ये देखिए डॉट डॉट में आ रहा है। मुझे वो डॉट्स नहीं चाहिए, मुझे वो आइकन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट
अनस्टाइल्ड, ये सब मैंने बूटस्ट्रैप में बता रखा है। अब मुझे यहाँ पे टिक के निशान चाहिए, तो मैं फॉन्ट ऑसम से टिक के निशान उठाता हूँ और जानता हूँ कि उसका नाम क्या है और उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं आइकन में जाता हूँ। आइकन में जाने के बाद टिक पे टाइप करता हूँ टिक, और मैं देखता हूँ कि टिक करने के लिए यहाँ पे क्या अल्टरनेट्स हैं। ये रहा चेक नाम है इसका, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा इस सभी में एक साथ इस तरीके से, और लिखूँगा आई का टैग क्लास FA डैश चेक। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ लिखूँगा FA डैश SL स्मॉल साइज़ के लिए, और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो देखिए ये एकदम नॉर्मल सा बेहतरीन तरीके से आउटपुट आया है। अब जो मुझे चाहिए है इसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे में कॉल, ठीक है, और टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे मैं टोल फ्री नंबर यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा URL के टैग के जस्ट बाद फिर से मैं H2 यूज़ करूँगा, लेकिन क्लास में मैं H1 डाल दूँगा। ठीक है, और टेक्स्ट चूँकि कैपिटल में है तो टेक्स्ट डैश अपर केस लिखूँगा, तो ये टेक्स्ट कैपिटल में कॉल अस, चाहे मैं स्मॉल लिखूँ कैपिटल लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर मेंशन करूँगा इस तरीके से 9546805580। तो मैं कुछ इसमें डिफरेंस कर देता हूँ डैश करके, आसानी से याद होने के लायक बना देता हूँ। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा टेक्स्ट आया है, लेकिन ये बहुत कैपिटल में ये H1 की जगह इसको H2 ही कर देना चाहिए था और टेक्स्ट को वाइट कर देना चाहिए। ये देखिए, ये पाएंगे आपकी ये काफ़ी असरदार है। मैं इसका फॉन्ट साइज़ को टेक्स्ट डैश माई टेक्स्ट फॉन्ट, मैं देखता हूँ इसका क्या होता है। ये थोड़ा थिन हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट डैश स्टाइल वेट डैश बोल्डर, तो ये बोल्ड हो जाएगा। वाह, तो ये देखिए बोल्ड हो गया। तो काफ़ी अट्रैक्टिव मेरा वेबसाइट बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मुझे इधर फॉर्म बनाने हैं, और फॉर्म बनाने के बाद मुझे आगे काम करने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो यहाँ पर सेक्शंस है यहाँ पे फॉर्म का, वो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कार्ड के बाद कार्ड की बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर में मुझे एक फॉर्म मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्म का एक्शन ले लेता हूँ, और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक वाइट रंग का कार्ड है जो एकदम अट्रैक्टिव है, और उसके जस्ट नीचे में एक फॉर्म का सेक्शंस बना हुआ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में देखा गेट फ्री कोड्स, मैं वैसे ही यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर S2 को लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट फ्री कोड्स इस तरीके से, और जो फॉर्म का टैग है उसमें अपना काम शुरू करता हूँ। तो फॉर्म डैश ग्रुप लेबल में 4 वो होता है जो मुझे नीचे लिखने होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ पे नेम लिखा, मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया, इसका मतलब नेम डालना ज़रूरी है। मैं स्पैन में रिक्वायर्ड डाल देता हूँ, या फिर ऊपर की तरफ रखना है तो आपको ध्यान रखना है स्पैन टैग होगा, और लिखना होगा टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे SUP नाम का टैग यूज़ करूँगा जिसमें स्टार लगा दूंगा। तो देखिए ये अट्रैक्टिव होगा काफ़ी। मैं अपना वाला वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, देखिए लाल रंग का ऊपर की तरफ एक दिख रहा है, तो अट्रैक्टिव है। और इसके जस्ट बाद मैं देख रहा हूँ कि बॉर्डर में जो राउंडेड हुआ है यहाँ पे, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर राउंडेड नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले बॉर्डर हटाने का तरीका, बॉर्डर -0 और राउंडेड -0, ये दोनों ही खत्म हो गया। ये स्क्वायर रूट में ले लिया। और जो टेक्स्ट साइज़ है इसको थोड़ा मैं छोटा करूँगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ लिखना होगा क्लास में H4, ये काफ़ी होगा। और उसके जस्ट नीचे जो नेम है फॉर्म का ग्रुप में, उसमें मुझे नीचे लिखना है इनपुट, जिसका क्लास का नाम और फॉर्म कंट्रोल होगा इस तरीके से। तो देखिए ये बन गया मेरा इनपुट टाइप नेम, और ये आपका आउटपुट। देखिए काफ़ी असरदार, काफ़ी बेहतरीन। और क्या क्या है इसमें कॉलम्स, मैं देख लेता हूँ। ईमेल, कॉन्टेक्ट और मैसेज। ठीक है, तो मैं ये सब को ऐड करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ईमेल, कॉन्टेक्ट और मैसेज। तो यहाँ पर जिसका ज़रूरत नहीं है, जैसे ये मैसेज है, ठीक है, और इसकी स्पैन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्पैन यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
कॉन्टैक्ट, मैं एक साथ 3 जगह बदल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हो गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये हो गया आपका ईमेल, तो इसका ईमेल टाइप भी हो जाएगा और ईमेल। तो देखिए ये ई कैपिटल में कर देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट का सी कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज का एम कैपिटल कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे एक फॉर्म तैयार है। फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो मैं सही कर लूँगा बाद में। अभी मैं नीचे एक बटन बनाता हूँ, इस साइड पे मुझे बनाना है, बुक अपॉइंटमेंट के लिए बटन मैंने बना रखा है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने यहाँ बनाया, हाँ ये रहा। मैं वही बटन को वापस से यूज़ करता हूँ अपने लिस्ट के बाद H1 के बाद यहाँ पर, और उसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ BTN-LG, ठीक है। MX ऑटो लगा कर देखता हूँ शायद सेंटर में आ जाए। देखिए नहीं आया, मुझे सेंटर में लाना आता है और मैं कैसे लाऊंगा इसको आप देखें ज़रा। तो मैं यहाँ पर इसको सेंटर के टैग में तो नहीं डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, कह दूंगा टेक्स्ट सेंटर। तो देखो क्या होता है, तो टेक्स्ट सेंटर भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये रहा एक बटन जो मुझे मिला है यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर की जगह पे, हाँ ठीक है रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर, और यहाँ पर मुझे एक बटन और बनाने हैं। ये बटन बनाना है, ये एक टेक्स्ट एरिया है, ध्यान रखना है टेक्स्ट एरिया है और इसके अपने रो और कॉलम होते हैं। तो मुझे रोज़ से ही डिसाइड करना है कितना लेंथ होगा, तो मैं 5 लिखता हूँ, बहुत होगा 5-4 इनफ होगा। इसका एंडिंग टैग भी होता है और इनपुट टाइप सबमिट का लेबल नहीं होगा सबमिट, और इसका कोई आईडी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं सीधा सीधा बटन के डिज़ाइन को यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN-सक्सेस BTN-ब्लॉक, ठीक है। तो ये देखें ये फॉर्म तैयार हो गया। फॉर्म का जो साइज़ है वो इमेज से ऊपर जा रहा है, इसकी वजह ये है कि मैंने 500 पिक्सल कवर में फिक्स कर दिया था, जो कि किसी भी हालत में सही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर अब जाकर लिखूँगा कि आउट यानी जितना है, तो देखेंगे आप कि जितना कंटेंट है उतना इमेज साइज़ अपने आप ले लिया गया। तो काफ़ी असरदार, काफ़ी इफेक्टिव तरीके से ये मेरा ऊपर का सेक्शन बन गया। आप समझ गए होंगे कि बूटस्ट्रैप किस तरह से काम करता है। अगर आपको बूटस्ट्रैप में दिक्कत होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से सपोर्ट ले सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि फुल वर्जन आप सीखें, तो अगर आप पूर्णिया से हैं तो आप बिल्कुल मेरे कोचिंग सेंटर में अपने एडमिशन्स करा सकते हैं, जिसकी मदद से आप है ना इसको ऑफलाइन तरीके से सीखेंगे और इससे ज़्यादा एडवांस सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, नमस्ते।